बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ़िज़ बर्ड की तरफ से मैं हूं मोहम्मद इरफान और मेरे साथ है मोहम्मद ज़मान। आज हम आए हैं शरीफ भाई का सेटअप विज़िट करने के लिए। आए हम आपको इनसे मिलवाते हैं और आपको दिखाते हैं कि इन्होंने कौन कौन से बर्ड्स रखे हैं। अस्सलाम वालेकुम शरीफ भाई, उम्मीद करता हूं कि आप ठीक ठाक होंगे और आपके बर्ड्स भी खैरियत से होंगे। आप हमें और हमारे व्यूवर्स को अपना सेटअप विज़िट कराएँ और हमें दिखाएँ आपने कौन कौन सी म्यूटेशन रखी हुई है। जी वालेकुम अस्सलाम इरफान भाई, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। बर्ड्स मेरे तो आपके सामने हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आपके व्यूवर्स भी देखें, आप भी देखें, आपके सामने हैं, देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी माशाल्लाह ये येलो रिंगनेक का पेड़ है, ये अभी यंग है, तकरीबन 2.5 साल इसकी एज है। तो इसको अभी मैंने बॉक्स प्रोवाइड नहीं किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी देर में इंशाल्लाह ताला इसको ना बॉक्स भी प्रोवाइड कर देंगे। ये बिल्कुल नया मैंने ना पेड़ लगाया है ये वाला। इसकी एज आप बता रहे हैं 2.5 साल है, यानी कि इस सीज़न में ही आपके पास ब्रीड करेगा। हाँ इंशाल्लाह ताला, आप भी दुआ करें, इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि इंशाल्लाह ये ब्रीड करेगा। चलें ठीक हो गया, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। जी शुक्रिया जी, थैंक यू जी। माशाल्लाह ये अल्बाइनो में है, ब्लैक आइज़ में। तो माशाल्लाह ये पिछली दफ़ा भी मैंने इनसे ब्रीड ली थी और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी 3-4 पेड़ एग ले किए हुए हैं। शरीफ भाई, पहले जब मैं आपके सेटअप पे आया था तो तब तो मुझे लव बर्ड बहुत सारे नज़र आ रहे थे, अब ये बहुत कम है, इसकी क्या रीज़न है? अरफान भाई, मैंने लव बर्ड से शौक़ शुरू किया था अल्हम्दुलिल्लाह, तो माशाल्लाह काफ़ी एक्सपीरियंस इसमें लिया है। अब दिल चाह रहा था कि बड़ी वैरायटी की तरफ जाएं हम जी। तो माशाल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, रिंगनेक और सनकनोर वगैरह और रा वगैरह की तरफ हम आ रहे हैं। तो ये आपके पास ऑलरेडी ब्रीड कर रहे हैं, मेरा ख्याल है नेस्टिंग इन्होंने कंप्लीट कर दी है। क्या इन्होंने लेइंग कर ली है कि नहीं अभी तक? जी अभी माशाल्लाह नेस्टिंग इन्होंने कंप्लीट कर ली है और एग भी ले किए हुए हैं 3-4 पेयर ने। चले माशाल्लाह हो गया। ये माशाल्लाह सनकनोर का यंग पेयर है, अभी इसकी एज जो है ना तकरीबन 1.5 साल है। तो इसको अगले सीज़न में इंशाल्लाह ताला ये चलाएंगे, अगले सीज़न इसको बॉक्स प्रोवाइड करेंगे। तो ये यंग है, पट्ठे हैं, क्या एज है इनकी? और ये मैं इनके रिंग भी देख रहा हूँ, इनके डीएनए भी हुए हैं, मेल फीमेल कंफर्म है? जी जी इरफान भाई, इनके मैंने खुद डीएनए करवाए हैं, मेल फीमेल कंफर्म है। वो येलो का एक मेल है मेरे पास और अल्हम्दुलिल्लाह इनकी एज तकरीबन 1.5 साल है। तो आपने इन्हें लहदा इस कॉलोनी में क्यों छोड़ा हुआ? ये रिंग नेक भी साथ है। ये यंग है ना, इसलिए इनको ज़रा रेस्ट दी हुई है। चलें ठीक हो गया, यानी कि ये आपके नेक्स्ट सीज़न में ये आपके पास ब्रीड करेंगे? जी ये नेक्स्ट सीज़न के लिए मैं इंशाल्लाह इनको तैयार कर रहा हूँ। ये फैलो है ये मेरे पास, ये भी पिछली दफ़ा इनसे भी मैंने ब्रीड ली है, तो अब ये थोड़े शौक के लिए रखे हुए हैं। सही, चले ठीक। तो ये भी ब्रीडर है, तो आपने ये भी कम किए हुए मैं देख रहा हूँ, जैसे कि पहले बहुत सारे थे। जी जी इरफान भाई, मैंने आपको बताया कि ये तो बस थोड़े से ना शौक के लिए रखे हुए हैं। तो बेसिकली मेरा गेम जो है ना वो इंशाल्लाह बड़ी वैरायटी की तरफ ही है। सही हो गया माशाल्लाह, ये सब ब्रीडर है और फैलो है। और भाई आपने गिफ्ट देने के लिए रखे हुए हैं? जी 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 जी, आप समझ गए हैं मेरी बात को, अल्हम्दुलिल्लाह ये इसीलिए रखे हुए हैं। मतलब कि कोई आपसे बड़े पेड़ की डिमांड ना करे कि मुझे इसके। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह ये इसीलिए मैंने रखे हुए हैं। और ये येलो रिंगनेक का मेरा बड़ा पेड़ है, तो इसको बॉक्स भी प्रोवाइड कर दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो ये क्या ब्रीड अब कर रहे हैं, क्या इसका क्या मामला चल रहे हैं? कि ये ब्रीडिंग कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं कि नहीं अभी तक? अभी क्रॉस तो नहीं इरफान भाई कर रहे हैं, तो बाकी ये बॉक्स में फीमेल जा रही है और इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला ये इस दफ़ा ब्रीड करेंगे। यानी कि ये आने करीब इंशाल्लाह आपको अंडे देने वाली है या ब्रीडिंग देने वाली है? ये इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला ये ब्रीडिंग करेगी इस साल। तो आपने इसे केज माशाल्लाह बहुत खुला दिया हुआ है, बड़ा दिया हुआ है। ये बस मुझे किसी ने बताया था कि जितनी इनको जगह खुली होगी ना इनकी, तो इनकी एक्टिविटी अच्छी होगी, ये इनका सेहतमंद रहेंगे ये वाले। सही हो। तो माशाल्लाह मैं देखा आपने इनकी सफाई भी डेली बेस पे ऐसे ही करते हैं जैसे अब ये साफ नज़र आ रहे हैं हमें? जी इरफान भाई, मैं हर जुमे वाले दिन इनकी अल्हम्दुलिल्लाह सफाई इनके शेड की, हमारे अपने शेड की करता हूँ, इनके सारे केज वगैरह सफाई करता हूँ। सही हो गया। और ये मैंने तो शौक़ के लिए रखे थे, अब अल्हम्दुलिल्लाह साइड बिज़नेस बन गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो जॉब करता हूँ, तो इसलिए ये एक साइड बिज़नेस सा बन गया है मेरा। तो आप भाइयों की दुआएं हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी ये फ़ीमेल ना बहुत फ्रेंडली है हमारे साथ माशाल्लाह, ये टेम है। ये तो आपने छोटी ली थी जब ये चिक्स था तब लिया हुआ कि ऐसी टेम ली? नहीं, ऐसे टेम ही मैंने परचेज़ किया है खान भाई। ठीक हो गया जी। इसके साथ ही मैंने ये रा के पेड़ भी लगाए हैं।
ये भी माशाल्लाह ब्रीडर पेयर है मेरे पास, और अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद है कि ये आपके सेटअप पे ब्रीड कर रहे हैं? जी अभी इरफान भाई अभी ये मैंने ना बिल्कुल न्यू परचेज़ किए थे बड़े पेयर जो हैं, दोनों मेरे माशाल्लाह ब्रीडर पेयर हैं। जी इरफान भाई ये दूसरा मेरा पेयर है, तो ये भी बॉक्स में जा रही है, फीमेल मेल जा रहे हैं बॉक्स में। इनकी क्या प्रोग्रेस है कि इस सीज़न में ये तो लेइंग करेंगे जैसे आप बता रहे हैं, ये ब्रीडर है, तो क्या अभी ये मीटिंग वगैरह कर चुके हैं या अभी कर रहे हैं? ये वाला जो पेयर है ना, ये इसने तो नहीं की मीटिंग, तो ये जो पहले वाला पेयर आपने देखा ना, तो वो क्रॉस हो रहा था। चलो माशाल्लाह ठीक हो गया। और इसके ऊपर ही इरफान भाई मैंने सन कनौर का पेड़ लगाया है। ये सन कनौर का पेड़ जो है ना, ये मैंने खुद ही पट्ठे लिए थे और अल्हम्दुलिल्लाह इनका डीएनए करा के ये बिल्कुल अब तैयार हैं ब्रीडिंग के लिए। और ये बहुत अच्छा है, रेड फैक्टर में है, ये बहुत खूबसूरत पेड़ है ये मेरा। इनकी एज कितनी है? ये माशाल्लाह 2.5 साल से ऊपर है ये। तो आपने ने बॉक्स भी लगा दिया हुआ है ऑलरेडी, तो इसके ये जो केज है इसका साइज़ क्या है और क्या देना चाहिए हमें? ये केज का साइज़ है 2x3 इसका साइज़ है, और ये सन कनौर के लिए बेस्ट केज है ये किंग पिजन का मेरे पास पेयर है, ये भी मैंने शौक के लिए रखा हुआ है, खूबसूरत है, ये भी रेडी टू ब्रीड है अभी। और ये जो है ये टेम्परेचर भी भाई मैंने लगाया हुआ है, टेम्परेचर चेक करता रहता हूँ शेड का, और अल्हम्दुलिल्लाह ये ठीक है इस वक्त। और ये जो बजरी के मैंने किंग साइज़ के पेयर लगाए हुए हैं, ये 1x1 में, ये भी रेडी टू ब्रीड हैं। और इसके साथ ही ये वाला पेयर जो मैंने होगोरोमा का भी एक पेयर रखा है, ये भी रेडी टू ब्रीड है, ये ब्रीडर पेयर है मेरे पास। जी माशाल्लाह ये भी मेरा पेयर है एक। ये सारे किंग साइज़ के पेयर रखे हुए हैं मैंने। एक ये वाला पेयर है, ये भी अच्छा है, ये भी ब्रीडर पेयर है मेरे पास। एक ये वाला पेयर है, ये भी ब्रीडर है, ये भी क्रॉस हो रहा है पेयर, और अभी इंशाल्लाह ताला 2-4 दिन में अगले कर देंगे ये। शरीफ भाई जैसा कि मैं देख रहा हूँ आपने कुछ पेड़ों को 1x1 लगाया हुआ है और दूसरे जैसे आपने कॉलोनी में सारे लगाए हुए हैं, इनकी क्या रीज़न है? भाई ये जो मेरे पास अच्छे वाले पेड़ है ना, ये मैंने 1x1 इसलिए लगाए हैं, वो ज़रा छोटे हैं पेड़ इसलिए उनको कॉलोनी में छोड़ा है। ये अच्छे वाले हैं, इनको इसीलिए मैंने 1x1 लगाया है। जी शरीफ भाई माशाल्लाह, जैसा कि हमने आपके सेटअप का विज़िट किया, आपका फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें दावत दी अपने सेटअप पे आने की। आपका माशाल्लाह सेटअप हमने विज़िट किया, बहुत ही प्यारा लगा आपका सेटअप, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत परिंदे रखे हुए हैं आपने। जी शरीफ भाई, जैसा कि मैंने पहले देखा था कि आपने लव बर्ड काफ़ी तादाद में रखे हुए थे, जब इससे पहले हम आए थे आपके पास वैसे ही बर्ड्स देखने के लिए, तो अब देखने में बहुत कम महसूस हो रहे हैं मुझे। महसूस क्या आपके पास ना होने के बराबर हो गए, इसकी क्या वजह है? जी ज़मान भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपके आने के तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया। तो लव बर्ड में ज़मान भाई मैंने माशाल्लाह बहुत एक्सपीरियंस हासिल किया लव बर्ड से। अब मेरा दिल चाह रहा था कि मैं बड़ी वैरायटी की तरफ आऊँ, और अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता अब आप भाइयों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी वैरायटी की तरफ आए हैं, और नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला और ज़्यादा भी आएंगे। अच्छा, तो शरीफ भाई जैसे आपने बताया कि आपने वर्किंग की है लव बर्ड के अंदर, मैं थोड़ा डिटेल के साथ पूछना चाहता हूँ कि आपने लव बर्ड के अंदर कितनी देर ये आप वर्किंग करते रहे हैं? लव बर्ड के अंदर आपने कौन कौन सी म्यूटेशन रखी हुई थी? जैसा कि अब तो देखने में आ रहा है कि लव बर्ड के अंदर लोग पेल फेलो, स्प्लिट इनो, पावर ब्लू की तरफ जा रहे हैं, लेकिन आप ये सब कुछ छोड़ के आप सन कनौर और रा येलो रिंगना की तरफ आ रहे हैं, इसकी क्या वजह? क्या इसके अंदर कोई आपको बेनिफिट ज़्यादा नज़र आ रहा है? क्या इसके अंदर मार्जिन ज़्यादा है? ये क्या वजूहत है इसकी? जी ज़मान भाई यही वजह है कि ये बड़ी वैरायटी जो पहले छोटी वाली वैरायटी है उनको इससे रेट उसके कम है, तो इसके माशाल्लाह रेट भी काफ़ी ज़्यादा हैं, और इनके जो बेबीज़ आते हैं आपको पता है कि वो भी उनकी माशाल्लाह काफ़ी कॉस्टली सेल हो जाते हैं। तो इसीलिए छोटी वैरायटी को छोड़ के, लव बर्ड को छोड़ के मैं बड़ी वैरायटी की तरफ आ गया हूँ। अच्छा कि शरीफ भाई जैसा कि हमारे व्यूवर्स भी हैं, इनमें कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने लव बर्ड भी रखे हुए हैं, बड़े भी रखे हुए हैं। कुछ हमारे ऐसे व्यूवर्स हैं जो इन लव बर्ड को छोड़ के बड़े बर्ड्स की तरफ आना चाहते हैं। माशाल्लाह आप तो वेल ट्रेंड हो चुके हैं इस काम के अंदर, तो आप उनके लिए कुछ बताना चाहिए हमें? जी ऐसे ही भाई, जैसे इनके लव बर्ड की जैसे जैसे ब्रीड आती रही है हम उनको सेल आउट करते रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह फिर आहिस्ता 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 करके तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी वैरायटी की तरफ आ गए हैं। तो जो लव बर्ड का शौक़ कर रहे हैं भाई, वो लव बर्ड
ठीक है चलाते रहें और उनको अल्हम्दुलिल्लाह सेल आउट उनकी ब्रीड लेके सेल आउट करते रहें और पैसे जोड़ के बड़ी वैरायटी की तरफ आ जाएं। ये तो बड़ा दिल भी करना पड़ता है और बड़ी वैरायटी, हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो जैसे कि अपना शरीफ भाई, आपने पहले तो आपने इसे शौक़ के तौर पे रखा था, लेकिन अब तो ये मेरे ख्याल से आपका एज ए कारोबार बन चुका हुआ है। जैसे आपके मुताबिक आप तो पहले जॉब भी कर रहे हैं, जॉब के साथ अब इन्हें कैसे टाइम मिल के देते हैं, कैसे इन्हें मेंटेन कर रहे हैं आप? जी बहुत अच्छा सवाल किया ज़मान भाई आपने। मैं जी माशाल्लाह जॉब भी करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह इनके साथ भी रिलेटेड हूँ। और सुबह अल्हम्दुलिल्लाह उठ के घंटा 1.5 घंटा इनके सफाई वगैरह और इनको दाना वगैरह जो भी इनको माशाल्लाह डालना है, पानी वगैरह इनका चेंज करना है और करके, और शाम को भी अल्हम्दुलिल्लाह आके 2 घंटे या 1.5 घंटा मैंने इनके साथ रहना होता है। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है हमारा सिस्टम। और जैसा कि शरीफ भाई, ये येलो रिंग आपने रखे हुए हैं, इसमें से जो हमारी ये लेफ़्ट हैंड में मेरे जो आपके पीछे जो लगा हुआ पैर, जैसा कि आपने बताया कि ये भी यंग है, अभी इसकी एज पूरी नहीं हुई, तो हमारे व्यूअर्स को बताइएगा कि इनको आप बॉक्स कब लगाएंगे, बॉक्स या मटकी जो भी आप इन्हें प्रोवाइड करेंगे, इनकी एज कितनी होनी चाहिए जब ये अडल्ट होते हैं या ब्रीडर होते हैं, थोड़ी सी ये डिटेल में बताइएगा। जी ज़मान भाई, ये ना 2.5 साल की एज में तकरीबन अडल्ट हो जाते हैं, तो ये अभी इनकी 2-3 माह कम है एज, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी यही सोच रहा हूँ कि 2 माह अभी और निकाल लूँ तो फिर इसको मैं केज प्रोवाइड करूँगा। तो इसको ये मैंने ना छोटे बर्ड्स लेकर जो मैंने बड़े किए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ये सेटअप हो रही है इनकी। और जैसा कि उसी तरफ आपने हमारे राइट साइड पे जो देखा था, बैक साइड में आपने राह रखे हुए हैं, क्या आपने ये भी चिक्स लेके 3 साल तक वेट किया है कि आपने ये ब्रीडर पेयर ही खरीदे हैं? जी मान भाई, ये मैंने ब्रीडर पेयर ही परचेज़ किए हैं, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह फ़र्स्ट टाइम ही ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास ब्रीड करेंगे। और ये जो जब मैंने परचेज़ किए थे तो उस वक़्त इनके बच्चे भी थे इनके साथ, लेकिन वो मैंने परचेज़ नहीं किए थे, मैंने बड़े जोड़े जो वो परचेज़ कर लिए थे। और अल्हम्दुलिल्लाह अब ये जो है ना राह वाला मेरा एक पेयर तो क्रॉस हो रहा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जल्दी ब्रीड करेगा। और जैसा कि शरीफ भाई आपने बताया कि जैसे आप छोटे बर्ड से बड़े बर्ड्स की तरफ आए हैं, तो थोड़ा सा हमें डिटेल के साथ बताइएगा कि इनके अंदर प्रॉफिट और मार्जिन कैसे ज़्यादा है। मिसाल के तौर पे बर्ड्स, जैसे आपने देखा था कि आपके लव बर्ड के जो थे बच्चे, वो किस रेशो में सेल होते थे और किस रेशो में ये बच्चे देते थे, उसी तरह इनकी रेशो बच्चे देने की क्या है और इनके बच्चे कितने सेल होते हैं, किस मतलब के प्राइस में सेल होते हैं? जी ज़मान भाई, लव बर्ड आपको पता है कि लव बर्ड को थोड़ा इनकी मार्केट डाउन हुई है, तो आप सब दोस्तों को भी पता है कि इसकी मार्केट जो है ना वो डाउन हो गई है, इसलिए मैंने ये शौक़ को लव बर्ड को थोड़ा ख़त्म करके अभी बड़ी वैरायटी की तरफ आया हूँ। ये जो येलो रिंग नेक या राव वगैरह है या सन कनोर है, ये अल्हम्दुलिल्लाह ये इसको तो मैंने ऊपर जाते ही देखा है अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये अच्छी वैरायटी है, इसीलिए दिल कर रहा था, शौक़ को इनका था और अल्हम्दुलिल्लाह ये कर रहे हैं। अभी ब्रीड आएगी इनकी तो फिर इनका अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब थोड़ा सा इनकी प्राइस के बारे में बताएं ना, कि चिक्स जो है उसमें कितने में अवेलेबल होते हैं? ये येलो रिंग नेक का चिक्स जो है तकरीबन ये जब इसके पर वगैरह आ जाते हैं, सेल्फ हो जाता है, तो ये 25,000 रुपये का तकरीबन मैक्सिमम इसका रेट होता है। सही। और इसी तरह राह का बच्चा कितने में? राह का तकरीबन 12-13 हज़ार रुपये में ज़मान भाई सेल हो जाता है ये भी। सही। तो मतलब कि फिर मैं वही आपसे दोबारा बार रिपीट करना चाहता हूँ कि इनके जो बच्चों की रेशो होती है वो कितनी होती है? लव बर्ड के अंदर तो रेशो होती है ना 4 से 5 अंडों की होती है, और येलो रिंग नेक, राह और सन कनोर के बच्चों की रेशो कितनी होती है? जी ज़मान भाई, ये सन कनोर जो है ना ये तकरीबन 5-6 एग ले करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह फीड वगैरह अच्छी हो तो ये बच्चे सारे निकाल लेते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ये सन कनोर का बच्चा भी 17-18 हज़ार रुपये में सेल हो जाता है। और जो है राह के भी तकरीबन 4 एग ले करते हैं, 4 या 5। तो बात ज़मान भाई इनकी फ़ीड पे आ जाती है कि इनको जितनी अच्छी फ़ीड देंगे ना उतने अच्छा रिज़ल्ट लेंगे इनसे। तो जी इरफान भाई, आप कुछ नहीं पूछना चाहेंगे? जी सर। शरीफ भाई, जैसा कि हमारे जो नए फैंशियर या छोटे बर्ड से बड़ी तरफ आना चाहते हैं, उनके लिए क्या राय है कि वो ब्रीडर पेयर लें या पट्ठे लें और कैसे इन्हें मैनेज करें? मतलब कि इरफान भाई कहने का मतलब उनकी रहनुमाई कीजिएगा आप, क्योंकि आप तो इस एक्सपीरियंस के साथ मतलब कि काम कर रहे हैं। जी इरफान भाई, अगर तो वो पट्ठे लेंगे तो मेरे हिसाब से तो पट्ठे लेने चाहिए। वो घर में उनको तैयार करें और थोड़ा इंतज़ार तो करना पड़ेगा, वो पहले भी मैंने एक बात बताई थी कि दिल बड़ा करना पड़ेगा। तो अगर पट्ठे लेंगे और उनको आप खुद तैयार करेंगे तो वो सबसे बेस्ट चीज़ है वो वाली।
और करना भी यही चाहिए कि बड़ी वैरायटी की तरफ आने के लिए ना तो अल्हम्दुलिल्लाह पट्ठे ख़रीदने चाहिए और उनको खुद तैयार करना चाहिए। ये सन कनौर वगैरह है, इनका तो DNA से बगैर पता नहीं चलता, तो ये इनका DNA करवा लें। और येलो रिंग नेक है, ये भी पट्ठे ही ख़रीदने चाहिए मेरे हिसाब से। तो अपना शरीफ भाई, मेरा आपके साथ एक और क्वेश्चन है। ये जो आपने रखे हुए हैं सन कनौर और रा, ये कौन सी नस्ल है? ये बल्कि कहते तो ये कहने में तो ये रा और सन कनौर है, लेकिन इनके अंदर भी काफ़ी म्यूटेशन आती है। आप थोड़ा गाइड कर दें, आपके पास कौन कौन सी म्यूटेशन है? जी ये जो मेरे पास राह है, ये कश्मीरी राह है मेरे पास। तो ये जो सन कनौर है, ये रेड फैक्टर में है मेरे पास। ये डाइट के बारे में भी बताइएगा, इन्हें क्या सीड देनी चाहिए, जब ये ब्रीडिंग करे तब क्या देना चाहिए, जब बच्चे निकल आए तब क्या देना चाहिए? जी इरफान भाई, मैं इनको जो सॉफ्ट फूड में ना इरफान भाई, इनको मैं काले चने और सिट्टा छली जिसको बोलते हैं वो इनको प्रोवाइड करता हूँ। और फ्रूट वगैरह भी देते हैं, जो भी मौसम के हिसाब से फ्रूट होता है वो अल्हम्दुलिल्लाह इनको फ्रूट भी प्रोवाइड करते हैं। और फीड अच्छी यही देते हैं इनको। और जो दाने में है वो उसमें है सूरजमुखी वगैरह या चीना बाजरा वगैरह, कंगनी, ऐसा यानी कि जो इनके है ना वो सारा मिक्स करके फीड इनको देते हैं। जैसा कि मैं देख रहा हूँ आपके केजों में सफाई भी माशाल्लाह बहुत है, तो हमारे फैंशियर को सफाई के मुतल्लिक़ भी गाइड कीजिएगा। जी इरफान भाई, जैसे इंसान साफ़ सुथरा रहता है ऐसे ही इनको भी सफाई इंशाल्लाह ताला देनी चाहिए। जैसे इनको सफाई अच्छी, जितनी अच्छी सफाई देंगे उतनी इनकी सेहत भी अच्छी रहेगी और अल्हम्दुलिल्लाह ये ब्रीड भी उतनी अच्छी करेंगे। ये सफाई तो एक निस्फ़ अमान है हमारा, तो अल्हम्दुलिल्लाह सफाई रखनी चाहिए। और जैसा कि हमने अपना शरीफ भाई की सारी बातें सुनी, इंशाल्लाह इससे हमें भी फ़ायदा होगा, हमारे देखने वालों को भी फ़ायदा होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं इन्होंने खुमरे छोड़े हुए हैं, मतलब कि आज़ाद मतलब कि अपना के कॉलोनी के अंदर। और अच्छा शरीफ भाई, हम इसी के साथ आपको बताएंगे कि अब इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट विज़िट होगा, आपके कहने के मुताबिक हम आपकी जब ब्रीड निकलेगी इंशाल्लाह हम तब दोबारा आएंगे, तब आपके दोबारा इंशाल्लाह कवरेज करेंगे आपके कहने के मुताबिक। जी इरफान भाई, ज़मान भाई और इरफान भाई, आपके तवज्जुह से इंशाल्लाह ताला जो भी भाई आएगा उसको इंशाल्लाह ताला अच्छा गाइड करेंगे और अच्छा मशवरा भी देंगे। और जो कोई सेल परचेज़ भी करना चाहे अल्हम्दुलिल्लाह आपके तवज्जुह से वो अच्छे तरीके से उनको अल्हम्दुलिल्लाह उनसे मैनेजमेंट करेंगे। मतलब कि आपके कहने का मुराद है कि अगर आपको कुछ सेल भी करना चाहता हो तो आप वो परचेज़ भी करेंगे और उनको फ़रोख्त भी करेंगे, मतलब उनसे ख़रीदेंगे भी और उन्हें फ़रोख्त भी करेंगे। चलिए जी, जज़ाकल्लाह, ये शरीफ भाई ने हमारे लिए बड़ी एक अच्छी बात की है। इंशाल्लाह हम अपने व्यूअर्स को कहेंगे जिन्होंने भी हमारे तवस्सुल से इनके पास आना हो, मोस्ट वेलकम। जैसा कि शरीफ भाई ने हमें बताया है कि वो हमारे पास आएँ, हम उनके साथ पूरा मतलब कि तावन करेंगे, अच्छा मशवरा देंगे, मतलब कि ताकि वो बर्ड्स रखें और आगे से आगे बर्ड्स को मशीन मतलब कि बर्ड्स की हॉबी को मज़ीद आगे बढ़ाएं। इसी के साथ हमें दीजिएगा इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेटअप के साथ आपके साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़ जी।